हरे कृष्ण जी। कृष्ण प्रभु की श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो एक बार आप साउंड चेक करा दीजिए जिससे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। आ रही है भैया आपकी आवाज? आ कृष्ण रही है? भैया ठीक है। हरे कृष्ण जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजानलंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य धन्यवाद प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो कल हम चर्चा कर रहे थे पीसी माँ के निताई गौर की, इस प्रकार पीसी माँ के साथ भगवान निताई गौर ने अपना संबंध स्थापित किया। हम कल कहाँ थे, कोई बताएगा? जब किसी माँ ने उनको कहा भैया कि तुम कहीं भी बाहर घूमो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। उनकी ना रथ सबला हो गई थी वो माता जी, तो उनको दूर हटाने के लिए कह रही थी। नहीं वो तो बहुत आगे था रास्ता। प्रभु जी हम वहाँ पहुँच गए थे पीसी माँ ने। जब पीसी माँ ने ब्रजवासी जी को घर पे रसोई करने के लिए बुलाया था और फिर वो चोरी करके गहने ले गए थे और फिर चोरी उसके करके बाद भाग गया। ठीक है ठीक है। तो जैसा कि कल हमने चर्चा की, एक परम वैष्णव के चरित्र के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। पीसी माँ
जिनका नाम चंद्र शशि गोस्वामिनी था, जिनके साथ हमारे निताई गौर प्रभु ने संबंध स्थापित किया। और आपने सुना कि किस किस प्रकार ठाकुर जी ने लीलाएं की, भगवान ने लीलाएं की। और जब पीसी माँ को लगा कि मुझे अब एक सेवक रखना चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके भगवान की सेवा में, अपनी सेवा के लिए नहीं रखा, भगवान की सेवा, जैसे यमुना से यमुना जल ले आए। क्योंकि अब पीसी माँ को 70-80 साल हो गए ना सेवा करते करते। पीसी माँ की जो उम्र है वो अबव 90 हो गई है, क्योंकि 20 इयर्स में तो पीसी माँ आई थी, उनको सेवा करते करते 70-72 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी स्वस्थ है पीसी माँ, लेकिन अभी थोड़ा सा शरीर से सोचती है कि थोड़ी हेल्प हो जाए तो अच्छा। अब एक आया, अब उसने सेवा तो समझी, तो उसमें 2 दिन लगाया, लेकिन अब तीसरे दिन उसने देखा कि बूढ़ी माँ के पास कैश वैश तो कुछ है नहीं। अब क्या है, अब तो भाई जेवर है ठाकुर जी का, है ना, कंगन है ठाकुर जी के। तो उसने क्या किया, जब रात को पीसी माँ ऊपर जाके सो गई ठाकुर जी को शयन आरती करके, तो पीसी माँ ने क्या उसने क्या किया, वो तो चोर था, वो कोई सेवा करने वाला थोड़ी था। तो सारा जितना भी जेवर वगैरह था ठाकुर जी का, आभूषण थे, सब चोरी करके ले गया, सब ले गया। अब सुबह जैसे ही पीसी माँ की आंख खुली, पीसी माँ ने स्नान करके मंगल आरती के लिए आई, तो पीसी माँ देख रही है ठाकुर जी को दोबारा कंगन पहनाने के लिए, वहां कुछ भी नहीं है। अब तो पीसी माँ रोने लगी, क्योंकि भाई पहले तो वो करोड़पति घर की थी, अरबपति घर की थी, लेकिन अब तो पैसा है रहा नहीं। अब थोड़ा बहुत तो पैसा था, थोड़ा बहुत अपने कुछ आभूषण थे, उससे ठाकुर जी के लिए बनाए थे, है ना, कुछ कुछ ठाकुर जी मांग के ले आया था, है ना। तो अब तो पीसी माँ को बड़ा दुख हुआ। अब पीसी माँ कहने लगी निताई गौर से, अरे बेटा तुम बताओ, तुम्हारे कौन ले गया, तुम्हारे आभूषण किसने चुराए? तो निताई गौर कहते हैं, माँ वो जो आपने जो जिसको रखा था ना, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन वो बेचारा बड़ा गरीब था, है। तो लेकिन उसने पता क्या किया माँ हमारे साथ? कहती क्या किया बेटा? कहता उसने हमें रसमलाई का भोग लगाया, और 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 क्या किया, उसने हमें मालपुआ खिलाया। कहता है आगे बता क्या किया? तो कहता है हमने क्या किया, हमने सारा का सारा आभूषण उसको दे दिया, वो गरीब था, उसके बस की नहीं था। तो माँ कहने लगी, माँ का गुस्सा आया, अरे बेटा, बेटा भी नहीं कहा उस टाइम तो, अरे तुम एक डोने के चक्कर में, एक रसमलाई के डोने के चक्कर में तुमने सारा गहना दे दिया, सब कुछ दे दिया तुमने, है? तुम्हें एक शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? तुम तो वैसे भी कभी कछू मांग लेते हो, कभी कछू मांग लेते हो, कभी खड़ाऊ मांग लिया, कभी नूपुर मांग लिया, तुम तो बामनी के बालक हो ना। तुमने तो सारे ब्रज में मेरी नाक कटा रखी है कि पीसी माँ कुछ नहीं देती निताई गौर को। उनके निताई गौर तो सारे ब्रज में हल्ला करते घूमे। अब तो पीसी माँ ने बहुत सुना दिया, 2-4, अब भैया माँ है ना। अब देखो ना, यशोदा मैया ने भी कई बार कन्हैया के कान पकड़े और उखल से भी बांधा। तो सची मैया, कौशल्या मैया, तो आज पीसी माँ भी डांट रही है। अब तो क्या हुआ, अब निताई गौर को लगा कि भाई काम तो गलत ही हो गया। तो निताई गौर के कारण जो वो चोर लेके भागा था ना सब कुछ, वो 4 दिन के बाद सब कुछ ले आया और एज इट इज रख के चला गया। तो
अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ देने वाला है, और तो सब कुछ मंगा लिया। अब पता है कि मैया तो कुछ नहीं दे पाएगी, अब मैया के पास कुछ रहा नहीं, माँ दुखी है, और दुखी होने का कारण भी हम लोग ही हैं। तो अब माँ ने क्या किया, थोड़ा सा उनको जमुना जल छिड़का, शुद्ध किया, और फिर ठाकुर जी को पहना दिया। अब तो खूब सेवा करने लगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन निताई गौर कहते हैं, माँ तुम हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाती है, हम जब से आए हैं हम तो केवल वृंदावन में ही रह रहे हैं, हमारा भी मन करता है हम बरसाना जाए, रावल जाए, है गोवर्धन जाए, कुसुम सरोवर, नंदगांव, है ना, सब जाए। तो पीसी माँ कहती अच्छा, तो कहती एक बात का मेरे से वचन दो, तुम हल्ला तो नहीं करोगे ना, तुम इधर उधर कोई जाए। तो निताई चांद कहते हैं कसम से माँ हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जैसे करोगे हम वैसे चलेंगे। अब तो पीसी माँ ने 2 वैष्णव को बुलाया और निताई गौर के लिए छोटी सी पालकी बनवाई। ये छोटे से ठाकुर जी हैं, बिल्कुल ज्यादा बड़े नहीं है, तो बुलाई। लेकिन अब गौर सुंदर तो कुछ कहने लगे। अब तो कहने माँ पूछती कि गौर तुम क्या चाहते हो। कहता है माँ मेरी एक शर्त है। कहता है अब देखा ना, अब ये बोलने लगा ना, मैंने मना किया था कि अब देखिए अब कुछ बोल रहा है। तो निताई चांद कहने लगे दादा है तुम क्या चाहते हो। कहता मैं तो कछु ये नहीं चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ आगे आगे कीर्तन हो, पीछे पीछे मैं चलूं। भैया निताई गौर चलेंगे तो कीर्तन तो होना स्वाभाविक है, गुरुदेव तो बोलते हैं ना, निताई गौर चलेंगे तो कीर्तन तो स्वाभाविक है, कीर्तन तो होगा ही होगा। तो पीसी माँ मुस्कुराई, ठीक है लाला। और तो ठाकुर जी के लिए पालकी बनाई गई, पालकी के ऊपर बिठाया गया है, और 3-4 वैष्णव और ले लिए, एक मृदंग बजा रहा है, एक खरताल बजा रहा है, और मथुरा जो 2 वैष्णव बुलाए, एक का नाम मथुरा दास और दूसरे का नाम वैष्णव दास। अब वो सारे वैष्णव इकट्ठे होके मथुरा जी पहुंचे, और वहां से विश्राम घाट से ब्रिज परिक्रमा शुरू की। और नियम पहले दिन से क्या है, जब से पीसी माँ से मिले हैं डेली खीर खानी है पीसी माँ के हाथ से, डेली का नियम, आज तक नियम नहीं टूटा। चाहे रुपया था, पैसा था, आना था, नहीं था, वो कोई मतलब नहीं है। क्यों, अरे भैया जिसके साथ वो त्रिलोकी का नाथ हो उसको किस चीज की कमी रह सकती है। जिसकी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, चरणों की दासियां हैं, जो लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के प्राण स्वरूप है, उसको काय की कमी थोड़ी रह सकती है। अब तो क्या हुआ, अब तो वो लेके गई है, पीसी माँ लेके गई, खूब परिक्रमा में खूब मन आनंद आने लगा। पीसी माँ बढ़िया रसोई करती है ना, कुछ बनाती खिलाती है, और अच्छे से परिक्रमा कराई। अब जब विश्राम घाट ये दोबारा पहुंचे, इस ब्रिज मंडल परिक्रमा में लग गए 40 दिन, क्योंकि उन दिनों कोई गाड़ी घोड़ा होता नहीं था। आज तो फिर भी हम लोग बस से कार से करते, उस टाइम तो कुछ होता नहीं था। अब क्या हुआ, अब जब जैसे ही विश्राम घाट पहुंचे तो उस टाइम अंग्रेजों का राज हो गया था। अब अंग्रेजों के सिपाही लोग वहां पे छावनी बना के रह रहे थे। अब एक अंग्रेजों का गुट आया और कहने लगा अरे भैया, अरे तुमने क्या रखा है सर पे। तो वो कहने लगे मथुरा दास बाबा जी कि ये हमारे ठाकुर जी है। कहता ये ठाकुर क्या होता है।
कहता है कि ये हमारा गॉड है। कहता रे तुम झूठ बोलता है, तुम कोई ऐसी वस्तु लेके जा रहा है, मुझे दिखाओ, खोल के दिखाओ। अब तो मथुरा दास बाबा जी घबराए। क्यों घबराए? इसलिए नहीं घबराए कि वो देखेगा, वो इसलिए घबराए क्योंकि वो अवैष्णव है, कल को वो भगवान को छू देगा। अवैष्णव लोग भगवान को नहीं छू सकते, वैष्णव होता तो बहुत अच्छा था। अब तो क्या हुआ, अब तो वो डरने लगा, तो अब वो अंग्रेज का तो और पक्का विश्वास हो गया। अब उसने क्या किया, उसको जैसे ही हाथ लगाने के लिए आगे आया, निताई गौर का प्रकाश निकला और करंट मार दिया। करंट ऐसा लगा, सारे के सारे फिरंगी लोग सारे भाग गए, सारे भाग गए, अंग्रेज सारे भाग गए। अब ये चीज पीसी माँ देख रही है, लेकिन पीसी माँ को ये नहीं पता हो क्या रहा है। तो मथुरा दास बाबा जी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो पीसी माँ बड़ी खुश हुई, कहती आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बालक आत्म रक्षा करने वाले खुद हो गए हैं, अपनी रक्षा करने वाले खुद हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंस बन गए हैं आज ये। पहले मैं डरती थी, कभी कोई इन बच्चों को ले जाएगा, इन बालकों को कभी इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आज मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना आत्म रक्षा खुद कर सकते हैं। अब तो लेके आई पीसी माँ, घर में लाई, ठाकुर जी को गर्भ मंदिर में बिठाया और अब फिर सेवा करने लगी। अब सेवा करते 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 अब 100 वर्ष की आयु हो गई ना। अब 100 वर्ष की आयु हो गई तो अब शरीर थोड़ा साथ कम देता है, अब शरीर साथ नहीं देता। कभी 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 अमनिया करती है फल सब्जी का, कभी आरती रह जाती है, कभी लेट हो जाती है, कभी बर्तन मांजना भूल जाती है। तो दिमाग में एक बार तो आया कि किसी सेवक को रखूं, लेकिन उस चोर की बात याद करके भूल गई। ना 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 ना, आपकी बार पता चला कोई ऐसा आ गया मेरे ठाकुर जी को ही ले जाए, मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना ना। अब निताई गौर को तो पता चला ना कि माँ बूढ़ी हो गई है। अब निताई गौर ने जा क्या किया, आप वनखंडी महादेव से जब निकलोगे ना, तो सीधा चल के लेफ्ट हैंड में श्याम सुंदर मंदिर की गली आती है, हम लोगों ने दर्शन भी किया। श्याम सुंदर जी के बराबर में आता है दामोदर मंदिर, थोड़ा सा उससे आगे चलो, वहां आएगा सिंगार वट। तो वहां सिंगार वट में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था गोपेश्वर, और वो विरक्त संत थे, और वो नित्यानंद, जो नित्यानंद जी हैं उनके वंशज में ही थे, और वो अक्सर पीसी माँ के यहाँ आया करते दर्शन करने के लिए, निताई गौर का। और पीसी माँ को वो जानते भी थे, क्योंकि गोपेश्वर जी भी गोस्वामी परिवार से थे और वो भी गोस्वामी परिवार से थी। आप तो क्या किया, हमारा ठाकुर जी तो बड़ा चतुर है ना सपन देने में, है ना। कैसे कैसे सपन दिया, पहले सपन दिया था खीर खाने के लिए, दूसरा सपन दिया पल्लू पकड़ा, तीसरे सपन में क्या कहा, हमें वृंदावन ले चलो, और चौथे सपन में जब मैया अशुद्ध अवस्था में थी, है ना। और बीच बीच में तो जिससे खड़ाऊ मांगे, किसी से नुपुर मांगा, किसी से कुछ मांगा, अनेकों बार। तो आज निताई गौर सपन किसका दिया, किसको दिया, गोपेश्वर जी को। और गोपेश्वर जी के पास गए कि बाबा है, तुम हमें जानते हो? कहता है हाँ हाँ। कहता है तुम तो पीसी माँ के निताई गौर हो? कहता है हाँ।
कहता हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उससे मेरी सेवा नहीं होती, एक काम करो, तुम हमारे मंदिर में रहो और हमारी माँ के साथ हाथ बटाओ, माँ के साथ हाथ बटाओ। अब एक बात बताओ ना, अब पीसी माँ के मन में आया था केवल कि एक सेवक मिल जाए, लेकिन सेवक अच्छा हो। तो अब जिसके स्वामी साक्षात निताई गौर हो, उसको सेवक की कोई कमी पड़ेगी क्या? तो गोपेश्वर जी उठे और वो पीसी माँ के पास आए और पीसी माँ को सारी बात कह सुनाई। अब तो पीसी माँ ने बताया, सारी सेवा समझाई, थोड़ी मतलब ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि पीसी माँ सोचती थी कि नहीं ये तो गोसाई लोग है ना, ये तो अपने आप सेवा करना जानते ही होगा। वो पीसी माँ से छोटे थे। अब क्या हुआ, सर्दी का महीना है, अब गोपेश्वर जी सेवा करने लगे और गोपेश्वर जी ने क्या किया, निताई गौर के लिए स्नान के लिए यमुना जल ले आए। अब यमुना जल तो लाला को बड़ा पसंद, लेकिन अब शास्त्रों में लिखा है यमुना जल गंगा जल को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, है ना। अब तो क्या किया गोपेश्वर ने, सुबह सुबह 4 बजे निताई गौर को दे लोटा पानी भर के खूब स्नान करा दिया और खूब स्नान करा दिया। अब ठाकुर जी के साथ क्या हुआ, अब सेवा तो करता था वो, लेकिन अब पीसी माँ जैसी सेवा थोड़ी करता था। जो माँ अपने बच्चे को नहलाएगी, वो जो हम लोग काम वाली रख लेते हैं, वो थोड़ी नहलाएगी। भाव नहीं है ना, भाव नहीं है ना। अब क्या, अब तो निताई गौर की हालत खराब, निताई गौर का नाक बह रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रखी हैं, 103 डिग्री बुखार हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि प्रभु जी मजाक कर रहे हैं, ये मजाक नहीं कर रहा मैं। आप सोचोगे कि चिदानंद स्वामी है, सच्चिदानंद विग्रह, वो बुखार होता है। अरे बुखार कौन समझेगा इस बात को, वो समझेगा जो प्रेमी होगा। हमारे जगन्नाथ जी तो 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं, जगन्नाथ जी का तो 15 दिन दर्शन बंद हो जाता है जब जगन्नाथ जी को बुखार होता है, और शरीर तपता है। लेकिन अब अब नाक बह रहा है, अब गोपेश्वर को तो क्या पता, अब वो तो जानता नहीं इस बारे में, वो अपना सेवा में लगा पड़ा है और कुछ में। अब तो भैया बच्चों को तकलीफ हो तो वो माँ को याद करे। अब उन्होंने पीसी माँ को याद किया, अब पीसी माँ का भी दिल धड़कने लगा कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ है। अब वो स्नान करके जैसे ही आई, उसने देखा दोनों बालकों की आंखें लाल हो रखी है और नाक बह रही है। पीसी माँ ने अपने आंचल से नाक पूछी है और पूछा, अरे बेटा तुम्हारी हालत कैसे हुई ऐसे? कहते हैं, माँ जो तुमने गोपेश्वर को रखा है ना, वो बड़ा निर्दयी है, उसने हमें सुबह 4 बजे दे लोटा पानी का नहला दिया। अब तो 1 मिनट नहीं लगाई पीसी माँ ने आवाज मारी, गोपेश्वर गोपेश्वर गोपेश्वर। अब तो गोपेश्वर भागा भागा आया गर्भ मंदिर में। हाँ माँ क्या हुआ, वो भी माँ ही बोलता था, हाँ माँ क्या हुआ। तो वो कह रही, गोपेश्वर ये तुमने क्या कर दिया? कहता माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस निताई गौर को स्नान कराया और जमुना जल से स्नान कराया, तूने गर्म क्यों नहीं किया पानी? अरे मैया यमुना जल और गंगा जल को कौन गर्म करता है, शास्त्रों में लिखा है। अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि गंगा जल और यमुना जल गर्म करना था, तू सादा कुएं का जल लेके
उसको गर्म करता, उसमें थोड़ा गंगा जल और यमुना जल मिला लेता, तेरा क्या जाता। अब तू देख रहा है हालत कैसी हो गई है, नाक बह रही है मेरे लाला की। अब इतना कहा तो वो सोच रहा है गोपेश्वर 100 वर्ष की हो गई है अम्मा, है बावरी हो गई है, ऐसे कोई विग्रह की कोई नाक बहती है, विग्रह का बुखार होता है। तो अब समझ गई पीसी में, समझ गई। पीसी माँ ने क्या कहा, तू चल, तू मेरे साथ चल। अब ठाकुर जी के सामने ले गई और ले जाके अपना आंचल लिया और गौर को कहने लगी, लाला निक थोड़ा सा सनक तो, नाक के लगाया तो नासिका से सलेशन बाहर आने लगा, और जैसे ही बाहर आया तो वहां पे इतनी सुंदर सुगंध उठ गई, ऐसा लग रहा जैसे करोड़ों इत्र की शीशियां खोल दी हो। क्योंकि भगवान हमारे जैसा थोड़ी, बलगम हम लोगों जैसा, भगवान का तो हर चीज चिन्ह में है। अब जैसे ही देखा गोपेश्वर ने तो आंख से अश्रु बहने लगा कि मां तुम्हारे निताई गौर तो अलौकिक है, मैं इनकी सेवा नहीं समझ पाया, और निताई गौर से माफी मांगी। तो फिर सेवा करने लगा, फिर करने लगा सेवा। अब क्या हुआ, अब पीसी माँ की तो आदत थी कि जब जब पूर्णमासी आती वो क्या करती, निताई गौर को बाहर लेके आती, क्योंकि उन दिनों लाइट नहीं होती थी, उन दिनों बिजलियां नहीं होती थी। उस टाइम क्या करते थे, घी का दिया जलाती। और पूर्णमासी में तो वहां तो वृंदावन तो हर पूर्णमासी रात होता है भगवान का, तो निताई गौर को बाहर लाती और वहां एक 10 बाती का दिया बनाती और खूब अच्छे से घी डाल के और उसको जलाती। और ये सारी बात बताई गोपेश्वर को। अब गोपेश्वर ने क्या सोचा, गोपेश्वर ने सोचा कौन इतनी मेहनत करेगा, अरे ज्यादा में घी तेल यूज हो जाएगा है, अब उस घी तेल डालना पड़ेगा रात को उठ उठ के। आप पता नहीं कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। उसने क्या किया, उसने गर्भ मंदिर में जाके निताई गौर के कपड़े तो ठीक कर दिए, श्रृंगार कर दिया, लेकिन बाहर ना कोई दिया लगाया, ना ठाकुर जी को बाहर निकाला, और एक चांदी का दिया अंदर जला दिया, और अंदर जला के अपना वो चला गया ऊपर कमरे में। अब तो निताई गौर को बड़ा गुस्सा आया, मैया बाहर बैठी है। निताई गौर ने क्या किया, जो बड़े वाला जो आरती का, जिससे उत्सवों में आरती होती ना बड़े वाला, वो बड़े वाला रखा था, उसको लात मारी और उसको बाहर फेंक दिया। और जितने के जितने जो भी दीपक थे जो जलाया था सबरे बुझा दिए, सब बुझा दिए। अब जैसे ही बाहर फेंका, आवाज आई तो इसी में समझ गई कि निताई गौर गुस्से में है। क्या किया, आवाज लगाई गोपेश्वर को, गोपेश्वर गोपेश्वर अब तूने क्या कर दिया, अब क्यों मेरे लाला को नाराज कर दिया। और ठाकुर जी पता क्या कहता, ले बचा ले अपने घी को, तू सारे बुझा दिए। अब क्या, अब तो कहा पीसी माँ ने बुला के, जितना तेरे को कहती हूं ना मैं, अपनी न चलाया कर। तो फिर समझ गया। फिर क्या किया, ठाकुर जी को लाया बाहर, अच्छे से सजाया, श्रृंगार किया, फिर दिया बाती लगाई, फिर ठाकुर जी से माफी मांगी, फिर करने लगा। अब क्या हुआ, अब कोई ऐसे थोड़ी मानने वाला था, सेवा चल रही थी। एक दिन पीसी माँ ने कहा कि भाई दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई 1 रुपया 2 रुपया कोई आना चढ़ाए तो चढ़ाना, लेकिन जो पैसा चढ़ा के
प्रसाद मांगे उसको प्रसाद नहीं देना। लोग सोचेंगे कि यहाँ तो विक्रय हो रहा है प्रसाद का, प्रसाद बेचा जा रहा है। हाँ, प्रसाद हो तो कोई आना दे या ना दे, सबको प्रसाद देना। अब तो गोपेश्वर ने क्या किया, एक दर्शनार्थी आया, उसने 2-4 आने चढ़ा दिए, और उस टाइम के 2-4 आने तो आज के हजारों रुपये होते थे। तो अब उसने चढ़ा के और उसने प्रसाद मांगा। अब भैया गोपेश्वर ने तो देखा, और गोपेश्वर ने तो ये दोना भर के पूरा प्रसाद का दे दिया। और जैसे ही वो तो बाहर निकला, और इधर निताई गौर का गुस्सा 7वें आसमान पे है। और वो अंदर गया। आज तो क्या किया निताई गौर ने, जो चकला था जिसके ऊपर जिस चंदन घिसता था, उस चकले को तस्तरी बना के बाहर फेंक दिया। और बाहर इतनी तेज के फेंका, बाहर एक बर्तन में चावल रखे थे, वो सारे के सारे खींच गिर गए। अब फिर पीसी माँ को पता चला, पीसी माँ ने फिर आवाज लगाई, गोपेश्वर गोपेश्वर अब तूने क्या कर दिया। तो फिर उसने माफी मांगी और कहा कि महाराज आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रसाद की जो प्रणाली थी इसको सुधारा, तो अब तो सेवा कर रहा है। अब हुआ क्या, अब एक दिन गोपेश्वर जी के कोई शिष्य थे, उनका नाम था कृष्णदास। अब वो आए तो गोपेश्वर जी पूछने लगे पीसी माँ को कि माँ, मेरा एक शिष्य आया है और वो बड़ा अच्छा है, अगर तुम कहो तो मैं उसे मंदिर में रख लूं, वो भगवान की सेवा भी बड़ी करता है, नहीं तो मैं उसे सिंगार भट्ट भेज देता हूँ। तो पीसी माँ ने मना नहीं किया। पीसी माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम रख लो। अब तो कृष्णदास वहां रहने लगा। अब कृष्णदास भी भगवान की सेवा में रहने लगा निताई गौर की। अब निताई गौर को राजभोग लगाया और बाहर बैठ के कीर्तन कर रहा था। तो वो भी बड़ा अच्छा भक्त था, और वो एक भाव में डूब गया। और भाव में डूब के क्या देख रहा है कि निताई गौर उसके गांव में। हरे कृष्णा भैया, आवाज नहीं आ रही अब आपकी। हरे अब कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। आ रही, क्लियर आ रही भैया, उनके नेटवर्क में दिक्कत होगी। आपके नेट में दिक्कत है दीदी। हरे कृष्ण जी। तो अब हुआ क्या कि वो ये देख रहे हैं कि उनके गांव में निताई गौर गए हुए हैं, और वहां पे जो जो पिछड़ी जाति की जो लड़कियां हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ रखी हैं, और वो ऊपर से फूल फल ले रही हैं, और निताई गौर नीचे खड़े हैं और कह रहे हैं अरे मुझे भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। अब तो 2-4 लड़कियां और आ गई। अब तो वो लोग क्या करने लगी, निताई गौर के लिए सुंदर माला बना रही हैं, श्रृंगार बना रही हैं, और उनको भी दे रही हैं। अब वो बड़ा अच्छे से भजन कर रहे हैं बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो गोपेश्वर जी आए और अपने शिष्य को कहने लगे, हरे कृष्णदास आज तो बड़ा आनंद में है, क्या बात। तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे इस भाव में डूबा हुआ था। क्योंकि जितने हमारे संत हैं ना, ये लोग किसी ना किसी रूप में सेवा करते रहते हैं। तो अब कहा कि अरे अब तो एक काम करो, अभी आरती करनी है, तो अभी ठाकुर जी का पर्दा खोलो, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया होगा। अब जैसे ही पर्दा खोला तो हुआ क्या, जो श्रृंगार उन लड़कियों ने किया था वो नु का नु एज इट इज
वो हो रखा है, और कहीं केले का फल, कहीं अमरूद का फल, अनेकों फल रखे हैं वहां पर। तो अब तो वे दोनों के दोनों भाव विभोर हो गए और दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। पिताई को कृपा की ना। अब क्या हुआ, अब एक दिन गोपेश्वर जी थे, वो सोचने लगे पीसी माँ भी कितनी सिद्ध महात्मा है, मेरा शिष्य भी सिद्ध है, लेकिन मेरे साथ ठाकुर जी थोड़ा सा भी वो नहीं करते, मेरे ऊपर कृपा नहीं करते। तो अब हुआ क्या, अब तो जो अब तो गोपेश्वर ने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और वो पीसी माँ को थोड़ा बहुत बोल के और वो चले गए कुसुम सरोवर, और वो बैठ के वहां पे कहते अब मैं भजन करूंगा, मैंने बहुत सेवा कर ली, अब सेवा करने से तो ठाकुर जी कुछ कर नहीं रहे मेरे साथ, अब मैं भजन करूंगा बैठ के। अब तो भैया खूब भजन कर रहे हैं कुसुम सरोवर में। अब क्या हुआ, अब तो निताई गौर रात को ही कुसुम सरोवर पहुंचे और कहने लगे कि बाबा हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है ना, जब से तुम गए हो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ पहनने का मन नहीं करता, तुम एक काम करो है, और हाथ पकड़ के खींचने लगे, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो गोपेश्वर जी कहने लगे हरे कृष्ण जी। तो गोपेश्वर जी गोपेश्वर जी ने कहा कि मैं कल आ जाऊंगा। तो कहने लगे निताई गौर कहने लगे कि महाराज आप सुबह मंगला से पहले आ जाना। अब क्या हुआ, अब निताई गौर चले गए सपन दे के। अब तो वहां पे जो कोई बैठा था जिसके वहां रह रहे थे कुटिया में, अब तो कुटिया वाला आया और कहने लगा कि महाराज वो पीसी माँ के गौर निताई आए थे मेरे पास, और वो बोल के गए हैं कि गोपेश्वर को भेज देना, हमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता इसके बगैर, और एक काम करो तुम चले जाओ। अब तो क्या हुआ, अब तो गोपेश्वर को गुस्सा भी आया, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसका जो भाव है ना, सॉरी, उसका जो भाव है, उसका भाव साख्य भाव है। 5 प्रकार के रस बताए ना, कौन कौन से, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, ये 5 प्रकार के रस हैं। तो साख्य रस है, अब साख्य रस में तो गुस्सा कर सकते हैं ना, उसको गुस्सा आया, कहता मेरी मेरी बेइज्जती करते फिर रहे हैं निताई गौर, सबको कहते फिर रहे कि मैं छोड़ के चला गया, मेरे कारण वो खाना नहीं खा रहे, भोजन नहीं कर रहे, है ना। अब तो निताई गौर ने कहा, वो गोपेश्वर ने कहा अब नहीं जाऊंगा मैं, अब रहने दो उनको ऐसे। अब क्या हुआ, अब वो सुबह रहे, अब गए नहीं, अब वो रहने लगे ऐसे। सुबह एक तांगे वाला आया, और तांगे वाले ने आके बाहर से आवाज मारी, गोपेश्वर गोपेश्वर गोपेश्वर। तो उसने भाई अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो, कहता मुझे पीसी माँ के निताई गौर मिले थे और उन्होंने कहा
कि गोपेश्वर को अभी बुला के लेके आओ, अभी बिठा के लेके। अब एक बार तो खुशी भी हो रही है अंदर, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम था ना, वो चाह रहा था, अब वो हो रहा था ना। अब क्या हुआ, अब तो रोता हुआ बैठ के चला गया। और जैसे ही मंदिर पहुंचा, पीसी माँ कहने लगी, गोपेश्वर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरे लाला को छोड़ के चले गए और मेरे लाला को इतना परेशान किया, को मैं कुसुम सरोवर तक आना पड़ा। अब वो जैसे ही देखा वो छोटे से ठाकुर जी हैं, फिर वात्सल्य रस आ गया वहां। वो चाहता क्या था कि मैं साख्य रस में सेवा करूं भगवान की, है ना। लेकिन अब वो छोटे छोटे लाला, अब वो जो पीसी माँ थी वो वात्सल्य रस की भक्त थी, बच्चे के रूप में मानती थी, अब वो सखा मानता था। तो आज तो गोपेश्वर जी ने कह दिया, माँ मेरा नहीं भाव बनता, मैं साख्य रस में चाहता हूँ ठाकुर जी को और आप वात्सल्य रस की हो। तो पीसी माँ समझ गई। पीसी माँ कहने लगी, तो फिर क्या हो गया भाई, दो लाला है मेरे, तीसरा तू हो गया, तू भी तो मेरा बेटा ही है। कहता मैं बेटा तो बन गया, लेकिन ये तो साख्य रस में नहीं बने मेरे साथ। तो अब तो पीसी माँ ने क्या किया, पीसी माँ ने हाथ पकड़ के गोपेश्वर का है और कहने लगी, चल मेरे साथ। और आज जाके गर्भ मंदिर में पहले दोनों के दोनों निताई गौर को अपनी छाती से लगा लिया और छाती से लगा के उनको दूध पिलाया, खूब पिलाया, खूब पिलाया। और पिला के रोते रोते कहने लगी कि निताई गौर, अब तो तुमने दूध पी लिया, अब तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। अब क्या किया, अब निताई चांद की ठोड़ी पे हल्का सा झटका मारा और निताई चांद 1-2 फुट 2.5-3 फुट लंबे हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए। ऐसे ही गौर सुंदर को झटका मारा, वो बड़े हो गए, बड़े हो गए। अब वो देख के अब तो वे दोनों रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रेम वो सारी लीलाएं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बड़े हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गोपेश्वर जी उनकी सखा भाव में सेवा करने लगे। लेकिन उसके बाद फिर कभी पीसी माँ ने सेवा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तो वात्सल्य रस की भक्ति। और एक दिन क्या हुआ, उस टाइम पीसी माँ 105 साल की हो गई थी। पीसी माँ ने कहा गोपेश्वर को, अब मेरा शरीर 2-3 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, पीसी माँ निताई गौर के पास बैठी थी, बैठे बैठे तो अब क्या हुआ, पीसी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए निताई गौर की गोदी में। अब तो निताई गौर उन्हें गोदी में उठा के घूमने लगे। पीसी माँ की शव यात्रा निकाली गई। अब उस शव यात्रा में यमुना तट पे लेके गए। अब सभी लोग कह रहे हैं कि पीसी माँ को अग्नि कौन देगा, परम वैष्णव। कोई कहता कि गोपेश्वर से दिला दो, ये भी बेटा ही था। कोई कहता कृष्णदास से दिला दो, ये बेटा ही था। कोई कहता किसी ब्रिजवासी बच्चे से दिलवा दो। तो वहां एक बाबा जी थे, वो बाबा जी कहने लगे कि हम एक काम करते हैं, हम निताई गौर का कीर्तन करते हैं, जो निताई गौर की इच्छा होगी वो हो जाएगा। अब तो कीर्तन करने लगे, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, प्रेम दाता शिरोमणि निताई गौरांगो, अपराध क्षमा करो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो। खूब कीर्तन किया, खूब कीर्तन किया। तो अब
तो निताई गौर दोनों के दोनों वनखंडी महादेव से निकल के और यमुना जी जहाँ पहुंचे हैं, और यमुना जी जाके अपनी पीसी माँ का दाह संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है। सब लोग देखते हैरान हो गए कि भगवान अपने भक्त का दाह संस्कार कर रहा है। इस प्रकार किसी माँ का दाह संस्कार किया गया, और उस दिन से ठाकुर जी वनखंडी महादेव के सामने गोपेश्वर जी से सेवा लेने लगे। फिर उसके बाद और भक्त आए, और अब लीला वो लीला नहीं होती जो पीसी माँ के साथ होती थी। तो इस प्रकार निताई गौर ने पीसी माँ के, जैसे भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के साथ लीला की, महाप्रभु ने सची मैया के साथ की, रामलला ने कौशल्या मैया के साथ की, उसी प्रकार लीला निताई गौर ने पीसी माँ के साथ की। तो भक्तों, इस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्त के साथ संबंध बना लेते हैं। वैसे तो देखा गया है भक्त भगवान के साथ संबंध बनाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। यहाँ भगवान ने अपने भक्त के साथ संबंध बनाया। बोलो पीसी माँ की जय, निताई गौर की जय। जय पीसी माँ। हरे कृष्ण जी। आप सभी को समझ आई? हाँ जी भैया, बहुत ही अच्छी कहानी अच्छा सुनी लगा। कि भगवान भी कैसे कैसे लीला करते हैं। मतलब पीसी माँ के कितने बड़े भाग्य, कैसे कर्म किए होंगे ना उन्होंने कि भगवान ने उनके लिए सब कुछ किया। वो सच्ची मैया ही थी एक किस्म से, हम्म। क्योंकि भगवान सच्ची मैया के यहाँ इतना नहीं रहे। सच्ची मैया को छोड़ दिया था ना ठाकुर जी ने, हाँ, और उनकी सन्यास इच्छाएं लेके, बाकी रह गई होंगी ना, उनकी इच्छाएं रह गई होंगी उनके साथ। क्योंकि भगवान वृंदावन भी नहीं आए, क्योंकि सच्ची मैया ने मना किया था ना कि दूर नहीं जाना, इसलिए पुरी में रहे ठाकुर जी। लेकिन फिर अखंड वृंदावन वास किया, आज भी वृंदावन में ही है निताई गौर। और कहते हैं कि पीछे एक प्रभु जी मिले थे हमें, उनके गुरु वर्ग ने, उनकी वहां परंपरा में, उनके जो जब ये पीसी माँ का जो दाह संस्कार हुआ ना, उसमें उन्होंने कीर्तन किया था। वो बता रहे थे कि हमारे जो दादा गुरु जी थे, उन्होंने उस पीसी माँ के सब यात्रा में शामिल हुए, वहां खूब कीर्तन किया, और उन्होंने निताई गौर दर्शन किया। और बताते हैं कि जो 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 छोटा ठाकुर था निताई गौर का, उसके भी दर्शन किए। और जब निताई गौर बड़ा हो गया, उसके तो दर्शन हम लोगों ने भी किया, लेकिन जो छोटा ठाकुर जी था, और कहते हैं कि वहां पे एक युगल सरकार भी है छोटे से, उतना ही था निताई गौर पहले, और उससे वो बड़ा हो गया निताई गौर, उसका भी दर्शन किया। बताते हैं लोग, बताते हैं ब्रजवासी लोग। ठाकुर जी पूरा चमत्कार कर रहे हैं, पूरा चमत्कार करते हैं। अद्भुत लीला सुनाई भी आपने इस बार, मतलब ऐसे हमने कभी सुनी नहीं, पहली बार ऐसे सुनी है। हमारे हमारे छिनपारी मठ का ठाकुर जी, हमारे खुद के मठ का ठाकुर जी छिनपारी, वो 350-400 साल पुराना ठाकुर जी है। वो क्या किया, एक बार उसको चोर चुरा के ले गए, चले गए। राधा बिरज बिहारी ठाकुर जी का नाम है। उसको चोर चुरा के ले गए। पता क्या हुआ, कोर्ट में जाके ठाकुर जी ने गवाही दिया
कि ये ये मुझे मुझे चुरा चुरा के लाए, लिए, ये हमारे हमारे मठ का ठाकुर जी है। जो अभी हम दर्शन करते हैं भैया, जिन जिन ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, छिनपारी, छिनपारी इसका कहीं और कहाँ पड़ता दूसरा है? मठ है हमारा छिनपारी में। इतना सुंदर ठाकुर जी है, सिद्ध ठाकुर जी। मैं 2-3 बार दर्शन किया, 3-4 बार दर्शन किया, क्योंकि पिछले साल माता जी का भी वो कराई थी ना, गैया दान कराई हाँ थी, जी। देखो, तो उस टाइम मम्मी भी वहीं गई थी। तो वो ठाकुर जी का नाम है ब्रिज बिहारी। अच्छा। और एक बार तो क्या हुआ, मैं मठ में गया हुआ था, 4 साल पहले की घटना है, और कितनी बारिश, इतनी बारिश, और बाहर वहां पे 4 दिन पहले भट्टी चढ़ जाती है, वहां पुआ बनता है, पुआ, मालपुआ, मालपुआ पेठे की सब्जी बनती है, और उसमें कम से कम, ज्यादा नहीं, कई लाख लोगों के लिए भंडारा होता है। उस दिन ठाकुर जी का प्रकट उत्सव मनाते हैं ना। तो हुआ क्या, मैं भी गया, गुरुदेव भी वहीं थे, तो मैं, बारिश हुई बहुत तेज, और धरती के अंदर भट्टिया बना के लगा रखी थी। मैं तो बड़ा चिंता, भाई मैं तो गुरुदेव में भागा गया, मैं, गुरुदेव बारिश आ गई, अब क्या होगा। और तूफान पूरा तेज, मैं गुरुदेव भाग भाग गया गुरुदेव के पास, मैं, गुरुदेव तो बारिश आ गई, अब क्या होगा। तो गुरुदेव कहते कुछ नहीं होना। मैं कहता मतलब, कहते अभी पुजारी है ना, पुजारी, ये जो मंदिर है ये सिद्ध मंदिर है, अभी पुजारी शंख बजाएगा और सारे बादल छट जाएंगे। और वही हुआ मेरी आंखों के सामने। उसने 3 बार ध्वनि दी, 5 मिनट के बाद है, बराबर वाले गांव में बादल बरस रहे हैं, और जहां भट्टियां लगी हुई है वहां कोई बादल नहीं है, कोई बारिश का दाना नहीं है, बूंद नहीं। ये मेरी देखी, आंखों देखी घटना है। मैं देख के हैरान। और जो हमारा ठाकुर जी राधा ब्रिज बिहारी, उसके खेत है, बड़े बड़े खेत है, गौशाला है जी, बाग, कहीं कहीं अमरूद लगे हैं, कहीं संतरे लगे हैं, कहीं अनार लगे हैं। ब्रिज बिहारी ठाकुर जी बड़ी बड़ी, पूरा बड़ा बड़ा बगीचा है ठाकुर जी का। बड़ा आनंद है। तो ठाकुर जी की लीलाओं में तो बड़ा आनंद है, अनेकों अनेकों। नहीं, वो लीला करते हैं भैया, बस हमारे भाव जागृत होने चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए वो सच में साथ है। और ये कहानी सुन के तो और भी मतलब विश्वास हो गया कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ठाकुर जी करता है, हम लोग के अंदर श्रद्धा नहीं है। गुरुदेव कहते तुम कृपा मांगते हो लेकिन तुम करते नहीं हो। अगर करे तो सब कुछ हो। ठाकुर जी बैठ के सुनेगा, बैठ के खाएगा, मांग के खाएगा ठाकुर जी। अरे खाने के साथ साथ दूसरों को खिलाते भी हैं ठाकुर जी। हाँ, अब हमारे ना दुकान पे तो लहसुन प्याज के मंचूरियन बने हैं। मेरा भी मन हो रहा था कि खा ले, तो आज मैं भागवत में गई ना, तो वहां ना बिना प्याज के मंचूरियन की मिली। भगवान जी खिलाते भी है, इच्छा भी पूरी करते हैं, अपने प्रसाद के रूप में मंचूरियन खिलाए। सही कह रहे हो दीदी, सही, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सच्ची बता रही हो दीदी, मैं गई थी कई दिन पहले, तो दिखता है ना। फिर मैं भागवत में गई ना, वहां